अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीक़ अब्बास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईडीएस के सीक्वेंस के बारे में कि ईडीएस के सीक्वेंस हमारे किस काम आ सकते हैं और ईडीएस के सीक्वेंस को हम कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और एक दो दोस्तों ने तो सवाल किए, कमेंट्स किए मुझसे कि आप सर वीडियो आवाज़ में क्यों नहीं बनाते। तो दोस्तों, जो पहली वीडियो थी मेरी जिसमें मैंने ईडीएस की इंस्टॉलेशन के बारे में बताया था, वो मैंने जस्ट वैसे ही बनाकर अपलोड की थी कि आप दोस्तों को मदद मिल सके। और बाद में मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने इस इल्म को आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। तो अब मैं इंशाल्लाह आपको हर दूसरे या तीसरे दिन बाद ईडीएस की एक क्लास दूँ करूँगा, जिसमें आपको एक कोशिश करूँगा कि एक अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। तो एक दोस्त ने सवाल किया है कि ईडीएस का जो लिंक है, जो उनकी रजिस्ट्रेशन है, वो एक्सपायर हो चुकी है। तो उनके पास जो रिपेयर की पड़ी हुई है, वो जब भी उसे लोड करते हैं तो वो आगे से एक्टिव नहीं होती। तो मैं उस दोस्त को यही कहना चाहूँगा कि जो मेरी फ़र्स्ट वीडियो है ईडीएस इंस्टॉलेशन वाली, आप उसकी डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे एक लिंक था, वो मैंने लिंक रिपेयर कर दिया है। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो लिंक पहले एक्टिव नहीं था, तो अब वो लिंक एक्टिव है। वहाँ से जाकर आप ईडीएस को डाउनलोड कर लें और फोल्डर नंबर 4, जो फोल्डर नंबर 4 है, उसमें उसकी रिस्पांस की पड़ी हुई है, आप उसको जाकर दोबारा रिपेयर कर लें और इंशाल्लाह आपका ईडीएस एक्टिव हो जाएगा। और एक दोस्त ने सवाल किया है कि आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक क्यों लगाते हैं सर। तो दोस्तों, मैं बैकग्राउंड में म्यूज़िक इसीलिए लगाता हूं कि आवाज़ एक तो अच्छी हो जाती है और एक तो आप बोर नहीं होंगे, म्यूज़िक से भी लुत्फ़ लेना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि ईडीएस के सीक्वेंस हम कैसे काम में ले सकते हैं और ईडीएस के सीक्वेंस हमारी एडिटिंग में कितने काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैंने एक सीक्वेंस बनाकर रखा हुआ है जो कि इस वक्त आप विंडो पे के सामने देख रहे हैं और इस सीक्वेंस का नाम है फाइनल। तो अभी सबसे पहले इसको प्ले करके एक बार देख लेते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं हम सीक्वेंस के हवाले से कि हम सीक्वेंस को कैसे यूज़ में लेंगे और सीक्वेंस पे कैसे हम काम करेंगे। तो अभी दोस्तों, जब भी आप कोई भी काम कर चुके हैं और उसको एक अच्छे तरीके से प्ले करना चाहते हैं, तो आप अपनी शिफ्ट और स्पेस के पास साथ ईडीएस को प्ले किया करें। तो देखते हैं, तो बाद में बात करता हूँ मैं आप दोस्तों से। तो ये वही स्लाइड शो है जो आपने सबसे पहले स्टार्ट में देखा। तो आज हम बात करेंगे इसी के हवाले से। तो आप ये देख रहे हैं कि ईडीएस पे आपको एक लेंथ नज़र आ रही है, ना तो आप किसी ट्रांसलेशन को देख रहे हैं, ना ही किसी इफेक्ट को। तो ये कैसे भाई, ये ही सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस की मदद से ही किया है मैंने। तो चलिए, तो ये है हमारे पास एक कंपोजिशन, आप इसे कंपोजिशन भी कह सकते हैं, सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो कर्सर है उसके साथ हमें एक छोटा सा लिखा हुआ मिलता है एडिट। तो जैसे ही हम अपनी सीक्वेंस पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक आगे सीक्वेंस ओपन हो चुकी है जिस पे लिखा हुआ है एडिट। तो इसमें मैंने ये सभी एडिट की हैं वीडियोस ट्रांसलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम इसको प्ले करते हैं तो ये उसी रूटीन से यहाँ पे प्ले हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीक्वेंस हमारे किस काम आते हैं। तो दोस्तों, अब मान लीजिए कि हम एक स्लाइड शो, एक टाइटल या फिर एक सॉन्ग क्रिएट करते हैं घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे मेहनत करके। तो कल को हम वही सॉन्ग दोबारा रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उसमें हमारे जो सीक्वेंस हैं वो हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि ईडीएस का जो ये एक रिपीट वर्क सॉफ्टवेयर है। और रिपीट वर्क से मतलब कि आप जो भी काम करते हैं उसे आप बार बार वही काम दोहराना चाहते हैं, तो वो आप बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। ये वीडियोस का जो प्रोजेक्ट है ये तकरीबन 20 सेकंड का है और इस पे मैंने कम से कम 25 मिनट लगाए हैं इस सीक्वेंस की एडजस्टमेंट करने के लिए। इसकी म्यूज़िक के साथ थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है मैंने, इतना को अच्छा बना नहीं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से आई थिंक आपको समझाने के लिए काफ़ी बन चुका है।
تو اب میں جب دوبارہ اس سیکوینس کو چاہتا ہوں، یہ میں نے پہلے ایک برائڈ اور گروم کپل کا میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے لگائے ہیں، تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہی پکچرز میں چینج کر دوں اور میرا ٹائم ویسٹ نہ ہو. تو اس میں کیا کروں گا کہ میں سب سے پہلے اپنا جو فائنل سیکوینس ہے اس کو فائنل کر کے، ایڈیٹنگ جب میری فائنل ہو جائے گی اسے میں سیو کر دوں گا، اور یہاں پہ میں اس کو سیو کرنے والا ہوں. اور جہاں پہ بھی آپ سیو کرنا چاہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ اپنی لحاظ سے اپنی ڈرائیو میں اس کو سیو کر لیں. تو میں یہاں پہ جا کر اس کو سیو کرنے والا ہوں سلائیڈ شو کلاس 3 نیو کے نام سے. تو جیسے ہی میں نے سیو کیا ہمارا سیکوینس سیو ہو چکا ہے، اور اب ہم کنٹرول این کے ساتھ ایک نیو پروجیکٹ لینے والے ہیں. اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں ایک برائڈ اور گروم کی سلائیڈ شو کریٹ کروں. تو اس کے لیے میں اپنی پکچرز کو چوز کر لیتا ہوں. پہلے پکچرز کو چوز کرنے کے بعد آپ کے پاس جو دوسرا آپشن ملتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے کہ آپ اپنی سلائیڈ شو کون سی کریٹ کرنا چاہتے ہیں. جی تو پہلے یہاں سے کچھ پکچرز لے لیتے ہیں، جو بھی ایک یہ لے لیتے ہیں اور دوسرے والی یہ. پہلے میں پکچرز کو چوز کر لوں، اس کے بعد ایک یہ والی پکچرز، ایک یہ والی پکچرز اور ایک یہ والی پکچرز، ان کو کر لیتے ہیں اوپن. تو اب ہم اسی سلائیڈ شو کو کنورٹ کرتے ہیں ان پکچرز میں. تو اب وہاں پہ میرے لگے تھے 20 منٹ، ٹھیک ہے. تو اب ہم دوبارہ سلائیڈ شو جب کریٹ کرتے ہیں تو دیکھیے کتنا ٹائم لگتا ہے، آپ خود نوٹ کیجیے. جسٹ آپ کو کیا کرنا ہے، سیکوینس کے لیے امپورٹ F2 کرنا ہے، جو کہ میں نے اپنی جو فرسٹ کلاس ہے ہماری یوزر سیٹنگ اینڈ سسٹم سیٹنگز، یوزر سیٹنگ میں جا کر آپ امپورٹ سیکوینس کی ایک شارٹ کی بنا سکتے ہیں. تو امپورٹ کرنے کے بعد آپ کو براؤز پہ جانا ہے. براؤز کرنے کے بعد آپ نے جہاں پہ وہ پروجیکٹ سیو کیا ہے اس کو سلیکشن کرنا ہے. سلیکشن کرنے کے بعد آپ اوپن کریں گے. اوپن کرنے کے بعد یہ جو دو آپشنز ہیں ان پہ چیک مارک لگا ہوا ہوگا، امپورٹ بن پہ بھی اور اس کے علاوہ کاپی کلپ ان پروجیکٹ فولڈر پہ بھی. تو آپ پلیز ان دونوں کو ان چیک کر دیں گے. ان چیک کرنے کے بعد آپ کر لیں گے اوپن، ٹھیک ہے. اوپن کرنے کے بعد آپ جیسے ہی اپنی لیئر کو ڈبل کلک کریں گے، ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک اور لیئر کھل چکی ہے. تو اس کے نیچے ہمارے پاس جو فرسٹ فوٹو ہے وہ یہ والی ہے، تو ہم اس کو بھی ڈبل کلک کریں گے کیونکہ یہ بھی سیکوینس بائی سیکوینس بنی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارا پروجیکٹ، ہماری جو مٹیریل ہے جس پہ ہم سلائیڈ شو بنانا چاہتے ہیں. تو اب اس کی جگہ پہ میں لگانا چاہتا ہوں یہ والی پکچرز، ٹھیک ہے. سوری میں نے سبھی سلیکٹ کی ہوئی تھی تو سبھی یہاں پہ امپورٹ. ایک فوٹو کو سلیکشن کرنے کے بعد میں یہاں پہ اوپر والی ٹائم لائن پہ رکھ دوں گا، اور نیچے والی فوٹو چاہیں تو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا پھر یہیں پہ رہنے دیں، کیونکہ ہماری پکچر اوپر آ چکی ہے تو نیچے والی پکچر ہماری نظر بالکل نہیں آئے گی. تو اب اگر ہم اپنے ایڈٹ پہ جاتے ہیں اور ایڈٹ پہ جا کر دیکھتے ہیں تو ہماری جو پہلے والی فوٹو ہے وہ چینج ہو چکی ہے، اور ہماری ٹرانسلیشنز، ہمارے افیکٹس وہیں پہ ایکٹیو ہیں. ہمارے ٹرانسلیشن، ہمارے ایفیکٹ وہیں پہ ایکٹیو ہیں، ہماری پکچر چینج ہو چکی ہے. اور آگے ہم دوبارہ دوسری پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس فوٹو 2، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں یہ والی فوٹو ایڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو. تو اب ہم ایڈٹ پہ جا کر دیکھتے ہیں تو ہماری جو نیکسٹ فوٹو ہے وہ بھی چینج ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. اور آگے ہم جاتے ہیں ہماری فوٹو نمبر 3 پہ. تو یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں یہ والی فوٹو، ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم ایڈٹ پہ جاتے ہیں تو ہماری جو سیکنڈ لاسٹ فوٹو ہے وہ بھی پکچر چینج ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ میں ان ہاتھوں کا سین دینے والا ہوں. تو ایڈٹ پہ جا کر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری یہ والی فوٹو بھی چینج ہو چکی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں یہ والی فوٹو. تو یہ والی اگر ہم ایڈٹ میں آتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ فوٹو بھی چینج ہو چکی ہے. مطلب پہلے ہمارے جو ہم نے جب یہ کریٹ کی تھی تو ہمارے لگے تھے 20 منٹ،
और वही पिक्चरें और उसी तरह की स्लाइड शो जब आप दोबारा क्रिएट करेंगे तो आपके जस्ट 2 मिनट लगेंगे, आपको वो पिक्चरें रिप्लेस करनी हैं और रिप्लेस करने के बाद हमारे पास वही एक प्रोजेक्ट बन जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने ये किस तरह से डेवलप किए थे जो सीक्वेंस। ठीक है, तो हम एक न्यू सीक्वेंस ले लेते हैं। पहले मैं इन सभी सीक्वेंस को क्लोज करने वाला हूँ। तो क्लोज के लिए हमारे पास ऑप्शन मिलता है, अगर आप एक सीक्वेंस को क्लोज करना चाहते हैं तो उस पर राइट क्लिक करके क्लोज दिस सीक्वेंस, यस, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोज दिस सीक्वेंस। अगर आप किसी एक सीक्वेंस को रखना चाहते हैं और बाकी सभी सीक्वेंस को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसी सीक्वेंस पे राइट क्लिक करने के बाद क्लोज ऑल द अदर सीक्वेंस, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस करेंगे, आपके जितने रफ सीक्वेंस होंगे वो खुद ब खुद क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं एक न्यू सीक्वेंस। और न्यू सीक्वेंस आप कैसे ले सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, न्यू सीक्वेंस का भी ऑप्शन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू सीक्वेंस मिल जाएगा और अगर आप यहाँ पे क्लिक करके लेंगे तो आपको एक न्यू प्रोजेक्ट मिलेगा। और अभी हमारे पास एक, जब मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास सीक्वेंस बढ़ते जा रहे हैं और ऊपर हमारी बिन में भी जो हमारे पास सीक्वेंस है वो हमको मिल रहे हैं। तो ये हाँ हमारा सीक्वेंस नंबर 1। तो यहाँ हम नंबर देते हैं 1। इस पे राइट क्लिक करने के बाद सीक्वेंस सेटिंग में जाकर ओके करने के बाद सीक्वेंस नेम, सीक्वेंस 3। इसके अलावा हमारे पास ये जो आता है TC प्रीसेट, ये तो मेरे ख्याल से किसी भी काम का नहीं हमारे। और उसके आगे हम आ जाएं टोटल लेंथ। अगर आप इस सीक्वेंस की टाइमिंग रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मुझे एक सीक्वेंस चाहिए 10 सेकंड का, तो मैं यहाँ से उसको 10 सेकंड की टाइमिंग देकर ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये हमारे पास 10 सेकंड का सीक्वेंस बन चुका है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट सीक्वेंस है जो सीक्वेंस नंबर 5, ठीक है, सॉरी सीक्वेंस 4। तो ये हमारे पास 4 सीक्वेंस बन चुके हैं और अब हम इनमें करने वाले हैं काम। मिसाल के तौर पे ये मैंने वीडियो रख दी, इस पर फ़ोटोज़, सॉरी, और दूसरे में भी मैंने फ़ोटोज़ रख दी हैं। तीसरे वाले सीक्वेंस में भी मैंने फ़ोटो, सॉरी ये वाला दूसरे वाला है जो, इसमें भी मैंने फ़ोटो ऐड कर दी। फर्स्ट वाले में भी एक फ़ोटो ऐड कर दी। अब जो हमारे 4 सीक्वेंस हैं, चारों सीक्वेंस में एक एक पिक्चर पड़ी हुई है और यहाँ मैं बिन में से मैं इनको डिलीट करने वाला हूँ। बिन में से डिलीट करने के बाद मैं एक न्यू लेने वाला हूँ जिस पे मैं लिखना चाहता हूँ फाइनल, ठीक है, फाइनल 2। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा इसको मैं क्लोज कर दूँ। मुझे लग रहा है कि ये डिस्टर्ब करेगा, इसलिए मैं इसे क्लोज करना चाहता हूँ। और अब ये जो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 वाला सीक्वेंस है, मैं चाहता हूँ ये हमारे पहले वाले सीक्वेंस में डेवलप हो जाए कि मैं इनको इस साइड पे मर्ज कर सकूं और इन पे कोई इफेक्ट लगा सकूं। तो ये जो मेरा पहले वाला सीक्वेंस है इसको मैं राइट क्लिक करके ऐड टू बिन करूंगा। जैसे ही मैं ऐड टू बिन करूंगा ये सीक्वेंस हमारा आ चुका है हमारी बिन में और मैं इसे यहाँ से पकड़कर हमारी टाइम लाइन पर छोड़ दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है एक सीक्वेंस की शक्ल में। आप यहाँ पे देखें तो इस पर लिखा हुआ है 01, ये हमारे सीक्वेंस का नाम है। नेक्स्ट को भी हम ऐड टू बिन और इन तीनों सीक्वेंस को पकड़कर यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे रखने के बाद इनको यहाँ से क्लोज कर देंगे। और जैसे ही क्लोज करेंगे तो अब इस लेंथ सीक्वेंस की टाइमिंग लेंथ ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हमने इसकी टाइमिंग 10 सेकंड पे एडजस्ट की थी, तो ये सीक्वेंस हमारे पास 10 सेकंड का आया है। और इसके अलावा अगर आप किसी भी सीक्वेंस पे जितनी वीडियो रखेंगे, जितनी वीडियो डालेंगे, उसकी टाइमिंग उस वीडियोस के हिसाब से लेंथ क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप उसकी मैनुअल क्रिएट करना चाहते हैं लेंथ, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप सीक्वेंस की सेटिंग कर सकते हैं। और अब मैं चाहता हूं कि इस सीक्वेंस में मैं कुछ थोड़ी सी चेंजिंग करूं, तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट लगाऊं। तो यहाँ से हम इफेक्ट में जाएंगे और इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैं इस पे सिंपल ये एक ट्रांसलेशन लगाने लगा हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक ट्रांसलेशन लग चुकी है।
इफेक्ट में जाने के बाद। तो अब मैं पीछे जब सीक्वेंस में आऊँगा तो यहाँ पे भी हमारे पास वो जो ट्रांसलेशन है वो एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस सीक्वेंस पे एक ही ट्रांसलेशन और लगाऊं, तो यहाँ पे मैं एक और ट्रांसलेशन ऐड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जब हम अपने इस सीक्वेंस पे आएंगे तो यहाँ पे हम एक ट्रांसलेशन और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि ये मैंने अभी एक और ट्रांसलेशन यहाँ पे ऐड कर दी, तो इसकी टाइमिंग थोड़ी सी कम करेंगे ट्रांसलेशन की। इंशाल्लाह ट्रांसलेशन की सेटिंग्स कैसे करते हैं, कस्टम ट्रांसलेशन को कैसे क्रिएट करते हैं, वो मैं सभी आपको बताऊंगा, और क्लास बाय क्लास, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको EDS का जो बेसिक है वो एक अच्छे तरीके से समझा सकूं। और जब आप EDS को एक बेसिक तरीके से समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। आपके पास सिर्फ एक सिस्टम होगा और एक EDS होगा, और अपनी फिल्म को एक अच्छे तरीके से आप एडिटिंग कर सकेंगे खुद इफेक्ट क्रिएट करके इंशाल्लाह। तो अब हम जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक तो हमारी जो ट्रांसलेशन है वो पहले वाली सीक्वेंस की है, और दूसरी जो हमने ये वाली लगाई थी इसकी भी हम टाइमिंग यहाँ से चेंज कर देते हैं, और इसकी कलर ट्यून को भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ही वीडियो पे हमने 2 ट्रांसलेशन एक्टिव कर दी हैं। तो ये हमने कैसे की हैं, एक सीक्वेंस की मदद से। इसी तरह आप सीक्वेंस की मदद से इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं, अपनी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत कर सकते हैं। आई होप कि आपको सीक्वेंस के बारे में पता चल गया होगा कि हम सीक्वेंस को कैसे काम में लेते हैं और सीक्वेंस हमारे किस काम आ सकते हैं। और अगर फिर भी आपको एक अच्छे तरीके से समझ नहीं आ सकी तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपको किसी किस्म की भी कोई EDS के हवाले से प्रॉब्लम हो तो एंजॉय कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पसंद आने की सूरत में वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।